हेलो फ्रेंड। तो राजीव विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में भारतीय पारंपरिक मिठाइयों की बात करूंगा। जी हाँ, पांचजन के 23 से 30 अक्टूबर के अंक में मिठाइयों पे बहुत चर्चा की गई है। जब भी हम कोई मिठाई स्नैक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आता है ब्रांड हल्दीराम। आज हल्दीराम एक ऐसा नाम है जो घर घर में जाना जाता है। 400 से ज़्यादा प्रकार के किस्में हैं खाद्य पदार्थों की। ये 100 से अधिक देश, भारत ही नहीं, हल्दीराम 100 से अधिक देशों में भी अपने खाद्य पदार्थों की सप्लाई करता है और इसका कारोबार जो है 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में संघर्ष, निरंतर मेहनत, नई दृष्टि, काम और कड़ी मेहनत ही इसका नतीजा है। बताते हैं हल्दीराम की कहानी। राजस्थान के बीकानेर में 1937 में शुरुआत हुई थी और लंबा समय हो गया है। गंगा बिशन अग्रवाल ने भुजिया की एक छोटी सी दुकान खोली थी, ऐसी पारंपरिक दुकान खोली थी, भुजिया देते थे। उसमें मोठ दाल की मात्रा बढ़ा दी उन्होंने और धीरे धीरे पूरे बीकानेर में उनकी भुजिया लोकप्रिय होने लगी। गंगा बिशन का दूसरा नाम हल्दीराम था, उनको दूसरा नाम उनका था पेट नेम हल्दीराम। तो इसे कहा जाने लगा हल्दीराम की भुजिया। और बीकानेर में सुबह से लेकर शाम तक लोग बाग दौड़ लगाते थे, कहाँ जा रहे भाई, हल्दीराम की भुजिया खाने, हल्दीराम की भुजिया ले आइए। अब इनके जो पौत्र रहे शिव किशन अग्रवाल, उनने हल्दीराम ब्रांड बना दिया, इसको वर्ल्ड लेवल का ब्रांड बना दिया है। इसका मुख्यालय नागपुर में है, जहां शिव किशन अग्रवाल इसके सीएमडी है। शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में परिवार के नमकीन भुजिया से हटकर अलग अलग मिठाइयों का कारोबार शुरू किया। ये हर महीने कोलकाता जाते हैं, वहां से किसी भी मिठाई की रेसिपी सीख कर आते हैं, उसे नागपुर में बनाकर बेचने लगे। सबसे पहले उन्होंने काजू कतली बनाई, फिर रसगुल्ला, फिर सोन पपड़ी। सोन पपड़ी पे तो आप देखिए कि हर त्योहार जब भी आता है सोन पपड़ी पे बहुत से ज़्यादा व्यंग बनते हैं, इतने मीम्स बनते हैं। सोन पपड़ी से अच्छी मिठाई कोई नहीं है, लेकिन इसको वर्ल्ड क्लास बना दिया हल्दीराम जी ने। हल्दीराम ने ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि पर हमेशा ध्यान रखा है और निरंतर उसमें सुधार करते रहे, चेंज करते रहे। जैसे जैसे इनके काम बढ़ने लगा, इन्होंने उत्पादों की पैकिंग शुरू करी और सेल्फ लाइन बढ़ी और पूरे देश में इनका माल जाने लगा। आज कोई भी शॉपिंग मॉल ऐसा नहीं है जिसमें हल्दीराम का सामान ना रखा जाए, चाहे रिलायंस हो, चाहे बिग बाजार हो, सभी जगह रखा जाता है। आज हल्दीराम के दिल्ली, बीकानेर, कोलकाता, नागपुर में कई फैक्ट्रियां और मशीनें लाना शुरू कर दिया। मशीनों से सारा काम होता है। 90 का दशक था, ऑटोमेशन में हल्दीराम ने मिठाइयों में मशीनों से काम शुरू कराया। आज इनके रिटेल चेन स्टोर हैं और रेस्टोरेंट इनके नागपुर, दिल्ली, जबलपुर, गुड़गांव, कलकत्ता, बेंगलोर सब जगह हैं। भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, थाईलैंड में भी इनका सामान भेजा जाता है। तो हल्दीराम एक ब्रांड है, रेस्टोरेंट है। इनके यहाँ रेस्टोरेंट में हालात ये है, चाहे वो दिल्ली का कनॉट प्लेस का रेस्टोरेंट हो या गुड़गांव का रेस्टोरेंट हो या जबलपुर तासरी ब्रिज का रेस्टोरेंट हो, आपको कम से कम 10 मिनट और अधिकतम आधा घंटा तो अपने बैठने की जगह तलाशने में ही जाता है। कनॉट प्लेस में तो आपको खड़े ही सेल्फ सर्विस है, आप जाइए, टोकन कटाइए, फिर दीजिए काउंटर में, लीजिए और खड़े खड़े खाइए। वहाँ जगह ही नहीं बचती, इतनी भीड़ रहती है। तो ठीक यही हाल जबलपुर के अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है रेस्टोरेंट हल्दीराम का, शास्त्री ब्रिज में, वहाँ भी यही हालात है। आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, टोकन लेने के बाद में आपको टेबल अलॉट हो जाएगी। जैसे ही वो टेबल खाली होती है आप बैठिए और करिए। पर इतनी भीड़, इतना समय देने के बाद भी लोग बाग बराबर आते हैं, निरंतर आते हैं, क्योंकि इसमें हल्दीराम के उत्पादों पे जिस तरह से टाटा पे ट्रस्ट करते हैं, उसी प्रकार से मिठाइयों पे ट्रस्ट हल्दीराम पे किया जाता है और निरंतर नई नई पैकिंग के साथ आता है। हल्दीराम के चाहे नमकीन हो, हल्दीराम के चाहे मिठाइयाँ हों, काजू कतली हो, रसगुल्ला हो, सोन पापड़ी हो, अब तो रेस्टोरेंट भी इनने खोल लिया, तो इनका खाना भी पिज्ज़ा, बर्गर, फुल्की, चाट, सारी चीज़ें इनके यहाँ मिलती हैं। तो हल्दीराम गुणवत्ता से घर घर में इसने एक जगह बनाई है। आप कभी भी जाइए, हल्दीराम के यहाँ से स्वदेशी है ये, इनके यहाँ से लीजिए। जो आप कैडबरीज और ये अन्य लेते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज के, उससे बेटर है कि हल्दीराम को लीजिए
और ये एक पहचान है। कल आपको बीकानेर की एक और चर्चा करूँगा। आज इतना ही।